सभी प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं को शुभ रात्रि। और हम आशा करते हैं कि इस ठंडी में भी आप लोग अपने बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में बिल्कुल जी जान से लगे होंगे। और हम तो कहते हैं कि परिश्रम ऐसा होना चाहिए, परिश्रम ऐसा होना चाहिए कि खुदा भी एक दिन आपसे पूछे कि बेटा इस सफलता में तुम्हारा भी हक है। परिश्रम ऐसा हो कि खुदा भी एक दिन आपसे पूछे कि इस सफलता पर तुम्हारा ही हक है। तो हम बेटा अपने चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी में भी जी जान से लगे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी बोर्ड की तैयारी में जी जान से लग जाइए। बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब है, मात्र केवल उसमें 1 महीने का ही समय बचा है जो 16 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। और बेटा हमने इंटरमीडिएट का सेट नंबर 4 2002 का करवाया था, ये सेट नंबर 4 2022 का था। ये इसको करवा रहे थे, 2 खंडों को हमने हल करवाया था। आज तीसरा खंड हम खंड सा प्रारंभ कर रहे हैं। खंड सा वेरी इंपॉर्टेंट खंडों में है। पहला दिया है बेटा इसमें 3 का देखिएगा, 3 का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि एलईडी क्या है। एलईडी जो है बेटा, इसका सबसे पहले तो आप पूरा नाम जान लीजिए। एलईडी का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड हिंदी में कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होता है बेटा? प्रकाश उत्सर्जक डायोड जो होता है एक विशेष प्रकार का पीएन डायोड होता है। पीएन संधि डायोड होता है जिसको हम अग्र अभिनत में जोड़ते हैं। अग्र अभिनत में जोड़ने का काम करते हैं। ये इसको हम अग्र अभिनत में जोड़ने का काम करते हैं। एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड जिसको अग्र अभिनत में जोड़ा जाता है, जो करता क्या है कि विद्युत धारा को ये या विद्युत वाहक बल के द्वारा ये विकिरण का उत्सर्जन करता है। विकिरण का उत्सर्जन करता है। ये तो ये हो गया एलईडी की संक्षिप्त जानकारी। बेटा एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड इसका पूरा नाम है। इसकी परिभाषा एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है जिसको हम अग्र अभिनत में जोड़ते हैं। बेटा ये इस तरीके का ये हम पीएन संधि डायोड लेते हैं। ये और इस डायोड को जो है बैटरी के साथ अग्र अभिनत माइनस प्लस माइनस और प्लस के साथ जोड़ा जाता है। तो ये होता क्या है, ये विकिरण का उत्सर्जन करना प्रारंभ कर देता है। ये विकिरण का उत्सर्जन करना प्रारंभ कर देता है। ये हमारा एलईडी होता है। एलईडी का प्रमुख कार्य हमने बताया कि विद्युत धारा के द्वारा ये विकिरण का उत्सर्जन करता है। तो इसमें एक चीज और पूछा है बेटा, इसका उपयोग क्या है? उपयोग जान लीजिए। ये उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों
कैलकुलेटर आदि में अंग प्रदर्शन के लिए, यानी कहने का मतलब जो चीज हम इनपुट देते हैं वो आउटपुट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एलईडी का उपयोग होता है, नंबर 1। दूसरा उपयोग है बेटा चोर घंटी में। चोर घंटी में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा एलईडी का उपयोग जो होता है, ये रिमोट जो होता है, टेलीविजन रिमोट, टेलीविजन रिमोट में एलईडी का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। एलईडी है क्या? पूरा नाम प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। परिभाषा बताया, एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड होता है जिसको हम अग्र अभिनत में जोड़ते हैं, जो विद्युत धारा ले करके विकिरण उत्सर्जन का कार्य करता है। और पूछा गया था इसका उपयोग बेटा इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों और कैलकुलेटरों में अंग प्रदर्शन के लिए, चोर घंटी में और टेलीविजन के रिमोट में एलईडी का उपयोग किया जाता है। ये हमारा 3 का क्वेश्चन था। दूसरा 3 के खा की अगर हम बात करें चला है, जब आप इरेज करते हैं तो बंद कर दो। हाँ ठीक। 3 खा पूछा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ क्या होता है? हम आपको बताएं, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है बेटा, आप थोड़ा सा स्वप्रेरण में चले आइए। हमने आपको बताया है L इज इक्वल टू -E अपान डेल्टा I बाई डेल्टा T होता है, अर्थात -E इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा I अपान डेल्टा T के तुल्य होता है। हुआ क्या? L जो है ये कुंडली का प्रेरकत्व है और ये धारा परिवर्तन है। तो बेटा अगर ये 1 हो जाए और धारा परिवर्तन भी एकांक हो जाए तो E का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी कुंडली के स्वप्रेरकत्व और धारा परिवर्तन या की दर जो है, इसके गुणनफल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। चाहे आप यहाँ से ले लीजिए या फैराडे के नियम में आप चले जाए तो वहां भी बताया गया है कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। और कहने का मतलब कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के समानुपाती होता है। या यहाँ अगर आप आ जाए तो कुंडली का प्रेरकत्व और धारा परिवर्तन की दर के गुणनफल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो ये तो हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा। इसमें और भी पूछा है बेटा, कहा है कि 10 हेनरी का प्रेरकत्व, यानी L बराबर दिया है बेटा 10 हेनरी, और लिखा है हमारे पास 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली। R बराबर जो है 10 ओम प्रतिरोध की एक कुंडली है और ये 5 वोल्ट के बैटरी से जुड़ी है बेटा। देखिए E बराबर 5 वोल्ट हमारे पास दे रखा है इन्होंने। तो इन्होंने कहा है कि कुंजी को दबाने से 0.1 सेकंड का समय लगता, 15 वोल्ट की बैटरी है। यदि परपथ की कुंजी को दबाने में 0.1 सेकंड का समय लगता है, अर्थात डेल्टा T इज इक्वल टू 0.1 सेकंड का समय लगता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ। देखो बेटा बहुत इजी है,
कुछ नहीं करना है, पहले आप चले आओ, इसको V अगर लिखा जाए, धारा निकाल लीजिए। चूंकि धारा I बराबर V/R, इसलिए ये हो गया 15/10, यानी 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब आप देखें, अभी हमने बताया था कि चूंकि L बराबर -E/ΔI/ΔT ये हुआ, तो बेटा E पता करना है, -E=L और ये ΔI/ΔT ये होना चाहिए। तो वैल्यू पुटअप करें, L का मान हमारे पास 10 हेनरी, ΔI बेटा 0 से बढ़ के इतना हो गया, यानी 1.5 - 0 और अपान 0.1 सेकेंड, ये हो गया हमारे पास। कहने का मतलब ये 10 और ये गुणे 1.5 अपान 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, यानी 150 वोल्ट, ये उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा। बेटा 3 का ग जो है पूछा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान जो होता है बेटा, इसको IRMS लिखा जाता है। आप समझ लीजिए फुल फॉर्म, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। हम आपको बताएं, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के वर्ग, समझिएगा, के वर्ग स्क्वायर का माध्य, समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के वर्ग का माध्य यानी औसत का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। बिल्कुल इसके नाम से ही क्लियर है, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो या वोल्टता हो, उसके पहले उसका वर्ग करो, वर्ग करने के बाद उसका माध्य निकालो, माध्य निकालने के बाद उसका वर्गमूल ले लीजिए, तो उसको हम IRMS या VRMS कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा जो है चक्रों में चलती है। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए उसके धारा अथवा वोल्टता के वर्ग के माध्य का वर्गमूल उसका वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। IRMS होता है बेटा IM/√2। IM क्या है? ये धारा का शिखर मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, अर्थात 0.707 IM के तुल्य होता है। ऐसे VRMS वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, ये VM/√2 यानी 0.707 VM के तुल्य होता है। और इसमें क्या पूछा गया है? बस संबंध पूछा गया था, केवल संबंध हमको लिख देना है और कुछ नहीं करना था। तो ये हमारा हो गया 3 का गा, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। इसको IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। IRMS IM/√2 बराबर 0.707 IM के बराबर होगा। देखते हैं बेटा, एक अगला क्वेश्चन दिया है, एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार दिया गया है। एक वृत्तीय पास ये हमारे पास दिया है बेटा, ये जिसकी त्रिज्या R दर्शाई गई है, और दूसरा जो है ये वृत्ताकार पास जिसकी भी त्रिज्या R दी गई है, और इनसे R दूरी पर त्रिज्याएं समान इन्होंने कहा है, त्रिज्याओं को ये मान लेते हैं ये, और इनसे R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और उसकी दिशा बतानी है। हम आपको बताएं, अच्छी स्थिति में एक हमने डेरिवेशन किया था, ध्यान दीजिएगा। ये तो बेटा इसके कारण ये और ये यहाँ ये, तो ये जो है इसके कारण हो जाएगा
तो अगर ये हमारी दिशा B1 का है तो ये B2 का हो जाएगा। इसका परिणामी जब आप निकालोगे तो बेटा होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत बिल्कुल। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के समान परिमाण व लंबवत उत्पन्न होंगे, लंबवत उत्पन्न होंगे। बेटा जब इनके परिणामी की बात करें तो परिणामी हम निकालेंगे, आता है परिणामी तीव्रता B इज इक्वल टू अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर अर्थात B अंडर रूट 2, यानी दोनों के द्वारा जो भी उत्पन्न होगा वो उसका अंडर रूट 2 गुना ये हो जाएगा। इतना आंसर हमारा आएगा।